अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, 2 दिनों पहले उत्तराखंड में एक इंसिडेंट हुआ। मामला था एक 9th क्लास की लड़की के घर से भाग जाने का। उत्तराखंड में एक जगह है, खरसारी मोरी पुरोला। लड़की उसी गांव से है। लेकर भागने वालों में 2 लोगों का नाम आया है, उबैद खान और जितेंद्र कुमार सैनी। उबैद खान नाम से मुसलमान लगता है और जितेंद्र कुमार सैनी एक हिंदू है, नाम से भी वाज़ेह है। एक का साइकिल रिपेयरिंग का और दूसरे का रज़ाई भरने का काम है। दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, या ये कहिए कि दोनों पार्टनर्स इन क्राइम हैं। बहरहाल, चूंकि एक नाबालिग लड़की के घर से भागने का मामला है और मामला भी ऐसा जिसमें भगाने वालों में एक मुसलमान लड़के का नाम आया, जाहिर सी बात है एक झूठा और फेक प्रोपेगेंडा लव जिहाद का नाम इसमें आना ही था और आया। कुछ हिंदूवादी राजनीति दल और हिंदुत्ववादी संस्थानें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और फिर खूब हल्ला हंगामा होता है। जागरण के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरएसएस और बीजेपी के मेंबर्स, जिसमें बीजेपी के जिला महामंत्री पवीन नौटियाल और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया। उत्तरकाशी, कोर्ट रोड, मोरी रोड, कुमोला रोड, मंदिर मार्ग, इन एरियाज के शॉपकीपर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अवेयरनेस क्रिएट करने के नाम पर और ऐसे इंसिडेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ खूब नफरत फैलाया गया। इकोनॉमिक बाइकॉट की न सिर्फ धमकी दी गई, बल्कि आसपास के मुसलमानों के दुकान को बंद कराने की कोशिश की गई। मामला इतना ज्यादा खराब हुआ, इतना ज्यादा डर का माहौल पैदा हुआ कि 42 मुसलमान दुकानदार बाजारों से, मार्केट से अपनी दुकानें बंद करके अपनी जान बचाते हुए वहां से चले गए, या ये कहिए कि डर करके बेचारे वहां से भाग गए। इन मुस्लिम दुकानदारों में रेड़ी फेड़ी वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, साइकिल रिपेयरिंग करने वाले, रजाई भरने वाले और सब्जी बेचने वाले गरीब मुसलमान या पुअर इंडियंस हैं। इनके पेशा और प्रोफेशन से एक कम अकल इंसान भी ये अंदाजा लगा सकता है, ये समझ सकता है कि ये डेली कमाने वाले लोग हैं और इनका घर जैसे तैसे चलता है। सवाल यह है कि इतने गरीब लोग कैसे किसी साजिश में शामिल हो सकते हैं। लोगों को वेल ट्रेंड करके, इन लोगों को ट्रेनिंग देके आपके क्षेत्र में भेजा गया है। इन लोगों को विदेशी पैसा की फंडिंग होती है। ये लोग अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इतनी देर से आप लोग सुन रहे थे लव जिहाद के नारे लगाते हुए आप पूरे शहर में घूमे। मुस्लिमों द्वारा व्यापार की आड़ में यहाँ हिंदू माँ बहनों के साथ जो कुकृत्य किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब क्षेत्रवासी इस चीज़ की निंदा करते हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अभी इनको एक चेतावनी है, अगर इतने के बाद भी ये नहीं माने तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुरुला बाजार को मुस्लिम मुक्त कराया जाएगा। ये हम सब लोगों का एक ध्येय है कि व्यापार के आड़ में ये लोग। अब यहां रुक करके आप वापस पहले पॉइंट को गौर करिए। लड़की को भगाने में 2 लड़कों का नाम आया था, एक जितेंद्र सैनी और एक उबैद खान। जितेंद्र सैनी चूंकि एक हिंदी नाम वाला है, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है और इसलिए भी उसके नाम के ऊपर ज्यादा बात नहीं की जाएगी, क्योंकि एक उससे जो बड़ा नैरेटिव है वो पूरा ढक जाएगा और फिर इससे हिंदू मुसलमान नहीं हो पाएगा। मगर अगर उबैद खान का नाम ऐसे किसी भी मामले में, ऐसे किसी भी घटिया हरकत में आया है और वो इन चीजों में शामिल है, तो क्यों है? खास तौर से तब जब इस्लाम ऐसे किसी भी रिलेशन की, किसी भी संबंध की इजाजत नहीं देता है, फिर चाहे वो मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़की हो। और लड़की को घर से भगाना तो बड़ी बात है। अभी 3 दिन पहले ही दिल्ली में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, जहां साहिल सरफराज नाम के लड़के ने एक 16 साल की साक्षी नाम की लड़की की निर्मम हत्या कर दी। उसके बदन के ऊपर चाकू से 20 वार किए, पत्थर से उसका सर कुचल दिया। चूंकि इसका सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, इसीलिए यह मामला एकदम से वायरल हुआ और पूरे देश में एक सनसनी क्रिएट कर दिया। अच्छी बात यह है कि यह लड़का 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया है और उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से यह पता चलता है कि वो एक शराबी लड़का था और उसका यह अफेयर का मामला था। मगर सवाल यह है कि आखिर हम क्यों इन सब के पीछे के जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट रीजन है उसको डिस्कस नहीं करते हैं। यहां इन सब के पीछे जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट रीजन है उसको समझिए। शादी से पहले प्रेम संबंध,
प्री मैरिटल अफेयर, लड़का लड़की का डेट करना, असल में इन सब को उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, वो इसको व्यक्ति की स्वतंत्रता और इंडिविजुअल फ्रीडम कहते हैं। और न सिर्फ ये कि इसको इंडिविजुअल फ्रीडम कहते हैं, बल्कि इस क्राइम वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमोट भी करते हैं और इसको एडवोकेट भी करते हैं। इनके इस घटिया और क्रिमिनल माइंडसेट की वजह से फैमिलीज टूट रही हैं, परिवार बिखर रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। और ऐसे कई सारे मुसलमानों के कत्लेआम हैं, मुसलमानों के खिलाफ फसाद किए गए हैं, जहां उनके घरों और मकानों को जलाया गया है, जिसकी बुनियाद यही बताई जाती है कि लड़कियों को छेड़ा जा रहा था या ऐसा ही कोई प्रेम प्रसंग का मामला था। क्या मुझे कोई लिबरल ये बता सकता है कि वो जो 42 मुसलमान दुकानदार अपना घर छोड़ करके अपनी फैमिली के साथ जान बचाने के लिए कहीं और जाकर के रह रहे हैं और आज घर से बेघर हैं, क्या ये उनका खर्च चला देंगे? क्या ये 5 स्टार होटल बुक करके उनके रहने का इंतजाम कर देंगे? और अगर ऐसा ये नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, अपने गुनाह और क्राइम के लिए मुसलमानों का जीना दो भर न करें। आपके इस अय्याशी के वजह से आज लव जिहाद जैसा एक झूठा नैरेटिव सेट हो चुका है और इस टर्मिनोलॉजी के सहारे मुसलमानों के इकोनॉमिक और सोशल बाइकॉट की, उनके कत्लेआम की बात की जा रही है, उनके खिलाफ दिन रात नफरत परोसा जा रहा है। यहां साहिल के केस में एज ऑलवेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक इशू को बहुत ज्यादा कवरेज देकर के, बहुत ज्यादा डिस्कस करके एक खास आइडिया और नैरेटिव को पुश किया जा रहा है। जबकि मैंने आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस के टाइम पे हिंदुस्तान में पर डे मर्डर और रेप के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर दिन 82 लोग यानी 82 लोगों का मर्डर होता है, जिसमें 35 लोग ऐसे हैं जो लव और अफेयर और रिलेशन के मामले में मर्डर किए जाते हैं। 2021 में 13,000 लोग लव और इस तरह के रिलेशन के मामले में मर्डर किए गए थे, जो हर दिन 35 केस बनता है। मगर आप देखें कि मीडिया कैसे किसी एक मामले को बहुत ज्यादा तूल देती है और फिर उसके सहारे एक फेक नैरेटिव सेट करती है। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि महरौली मर्डर केस के जैसे इतना ब्रूटल मर्डर और इतना खतरनाक किलिंग शायद ही कहीं हुआ हो, तो उसमें भी आप गलत हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। 1995 में सुशील शर्मा ने अपनी वाइफ नैना सहनी का न सिर्फ यह कि मर्डर किया बल्कि उसके बॉडी को तंदूर में डाल दिया था। सोमनाथ परिदा ने अपनी वाइफ उषारी समल को न सिर्फ यह कि मर्डर किया बल्कि उसके 300 टुकड़े किए थे। आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए थे। आप गौर करिए कि 300 टुकड़े, और उन टुकड़ों को डिकम्पोज करने के लिए टिफिन बॉक्स में डाला जाता था। देहरादून से राजेश गुलाटी ने अपनी वाइफ अनुपमा गुलाटी का मर्डर किया और उसके 72 टुकड़े किए, यानी उसके 72 पीसेस कर दिए। शिवम चौहान नाम के एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में एक होटल में मर्डर कर दिया। अभिषेक मंडल ने साउथ दिल्ली में अपने गर्लफ्रेंड का किचन के नाइफ से यानी किचन के चाकू से गला रेत दिया था। दिल्ली के बवाना के रामवीर ने ऐसे ही एक लव अफेयर के मामले में अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। तेलंगाना में तो संजय कुमार नाम के एक आदमी ने न सिर्फ ये कि अपने लिव इन पार्टनर का मर्डर किया बल्कि उस केस को छुपाने के लिए 9 और लोगों का मर्डर किया। जबलपुर के एक होटल में अभिषेक पटीदार ने अपनी गर्लफ्रेंड का न सिर्फ ये कि गला रेत दिया बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो डालते हुए चेतावनी दे डाली और अभी तक वो अरेस्ट भी नहीं हुआ है। बेवफाई नहीं करने का, जितने बेवफाई करते हैं कैसे मरी पड़ी है। ऐसे ढेरों केसेस हैं जो रोज ही होते हैं, मगर मीडिया में शायद उन केसेस को उतना कवरेज नहीं दिया जाता है। आप यही समझें कि पर डे इंडिया में 35 ऐसे लव और अफेयर के मामले में मर्डर होता है। यहां ये समझ लीजिए कि एक तरफ लिबरल्स हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और इंडिविजुअल फ्रीडम के नाम पर कुछ भी करने की बात करते हैं, और कुछ इग्नोरेंट मुस्लिम इन वेग वेस्टर्न आइडियाज के चक्कर में आकर के अय्याशी और रिलेशनशिप में लग जाते हैं। हरकतें इनकी लिबरलिज्म से आ रही हैं, बदनाम इस्लाम हो रहा है और मारे मुसलमान जा रहे हैं, और लिबरल्स आपके ऊपर हंस रहे हैं। अपने आसपास के लोगों से बात करिए। इस तरह की अय्याशी, शराब पीने, शादी से पहले किसी भी लड़की से, चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, उससे बात करने, उनको डेट करने और उनके साथ घूमने और उनको घर से भगाने के ऊपर अपने मस्जिद के इमाम से जाकर के पूछिए, और पूछिए कि इसके ऊपर इस्लाम की रूलिंग क्या है, और दुनिया को बताइए कि इन क्रिमिनल एक्शंस का, इन आइडियाज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, अगर कोई आपके सामने इस तरह के झूठे अय्याशी वाले आइडियाज को प्रमोट करे या डिफेंड करे तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।